हेलो डियर फ्रेंड, ट्रैक्टिव क्लासेस में आपका स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके संविधान से संबंधित हैं। यहाँ से ये क्वेश्चन बच्चों वन लाइन फॉर्म में होंगे और ये क्वेश्चन सारे के सारे इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के अपने क्वेश्चन सेशंस। देखिए, आपका पहला क्वेश्चन है बच्चों। पहला क्वेश्चन है आपका, कह रहे हैं कि भारत का राष्ट्रपति राज्यसभा में कितने सदस्य मंडल करता है? 12। फिर दूसरा है किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन कितने समय के लिए रह सकता है? 3 वर्ष के लिए। देन राज्य में राष्ट्रपति शासन की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति राज्य का क्या होता है? एक राज्य का संवैधानिक अध्यक्ष होता है एक राज्य का। भारत का राष्ट्रपति चुनाव कैसे होता है? भारत के राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, इनडायरेक्ट होता है। राष्ट्रपति चुनाव के लिए प्रस्तावक एवं अनुमोदकों की संख्या कितनी होती है? 50-50 होती है। भारत में किसके चुनाव में अनुपातिक प्रतिनिधित्व चुनाव प्रणाली अपनाई जाती है? राष्ट्रपति के चुनाव में। राष्ट्रपति पद रिक्त होने पर कितने समय भरना आवश्यक होता है? 6 माह में। राष्ट्रपति किस सूची के विषय पर आदेश जारी कर सकता है? संघ एवं समर्थित सूची पर। जब किसी विधेयक को संसद में प्रस्तुत किया जाता है तो किसकी अनुमति के बाद वह अधिनियम बन जाता है? राष्ट्रपति की अनुमति के बाद। ठीक है। देन आगे नेक्स्ट क्वेश्चन है बच्चों आपका। ठीक है, नेक्स्ट है, भारत की कार्यपालिका अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति की तुलना किस देश के सम्राट से की जा सकती है? ब्रिटेन के सम्राट से। राष्ट्रपति पद में समस्त कार्यपालक शक्तियां किसमें निहित होती है? राष्ट्रपति में। भारतीय संविधान के अनुसार भारत का प्रथम नागरिक कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत की तीनों सेनाओं का सर्वोच्च सेनापति कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार की न्यूनतम आयु कितनी होती है? 35 वर्ष। राष्ट्रपति का चुनाव किस पद्धति द्वारा होता है? समानुपातिक प्रतिनिधित्व एवं एकल संक्रमण प्रणाली द्वारा। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कौन संचालित करता है? निर्वाचन आयोग। राष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित मामले कहाँ भेजे जाते हैं? उच्चतम न्यायालय में। भारत के राष्ट्रपति का चुनाव कितने वर्षों के लिए किया जाता है? 5 वर्षों के लिए। राष्ट्रपति को उनके पद से कैसे हटाया जा सकता है? संसद द्वारा महाभियोग चलाकर। राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। किस विधेयक को राष्ट्रपति पुनर्विचार के लिए नहीं लौटाता? धन विधेयक को। युद्ध अथवा बाहरी आक्रमण की स्थिति में आक्रमणकारी के विरुद्ध युद्ध की घोषणा कौन करता है? राष्ट्रपति। किस व्यक्ति को दोषी पाए जाने पर कौन उसे क्षमादान दे सकता है? राष्ट्रपति। भारत के राष्ट्रपति ने किस मामले में वीटो शक्ति का प्रयोग किया? भारतीय डाकघर अधिनियम। भारत के राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति की अनुपस्थिति में कार्यभार कौन ग्रहण करेगा? सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। अध्यादेश जारी करने का अधिकार राष्ट्रपति का कौन सा अधिकार है? विधायी अधिकार है। भारत का राष्ट्रपति किसके द्वारा चुना जाता है? सांसदों विधानसभा सदस्यों के द्वारा। भारत का संवैधानिक अध्यक्ष कौन होता है? राष्ट्रपति। भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का चुनाव कैसे हुआ? संविधान सभा के द्वारा। आगे, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस आधार पर लगाया जाता है? संविधान का अतिक्रमण करने पर। भारत के राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? भारत का मुख्य न्यायाधीश। कौन? भारत का मुख्य न्यायाधीश। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति मुख्य न्यायाधीश के समक्ष शपथ ग्रहण? अनुच्छेद 60 के कोडिंग कराता है राष्ट्रपति को शपथ ग्रहण। राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे सौंपता है? उपराष्ट्रपति को। राष्ट्रपति के त्यागपत्र की सूचना उपराष्ट्रपति किसे देता है? लोकसभा अध्यक्ष को। स्वतंत्र भारत के प्रथम राष्ट्रपति किस राज्य के थे? बिहार से। भारत के किस राष्ट्रपति की मृत्यु कार्यकाल खत्म होने से पहले हो गई? डॉक्टर जाकिर हुसैन एंड फखरुद्दीन अली अहमद। भारत का राष्ट्रपति किसकी नियुक्ति नहीं करता? उपराष्ट्रपति की। वित्त बिल के लिए किसकी स्वीकृति आवश्यक है? राष्ट्रपति की। लोकसभा व राज्यसभा में राष्ट्रपति कुल कितने सदस्यों को मनोनीत कर सकता है? 14। भारत के राष्ट्रपति को कौन सलाह देता है? संघीय मंत्रिपरिषद। कौन सा व्यक्ति कार्यवाहक राष्ट्रपति का उच्चतम न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश रहा? एम हिदायतुल्ला। देन है, भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। योजना आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? प्रधानमंत्री।
संघीय मंत्रिमंडल की बैठक का सभापति कौन होता है? प्रधानमंत्री। प्रधानमंत्री का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? मोरारजी देसाई। कौन से प्रधानमंत्री सबसे अधिक समय तक प्रधानमंत्री रहे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 25 वर्ष। संसदीय शासन प्रणाली सर्वप्रथम किस देश में लागू हुई? ब्रिटेन में। भारतीय संविधान के अनुसार तथ्यात्मक प्रभुत्व किसमें निहित है? प्रधानमंत्री में। भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन थे? जवाहरलाल नेहरू। प्रधानमंत्री को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। किस प्रधानमंत्री ने एक बार अपने पद से हटने के बाद दोबारा पदभार संभाला था? इंदिरा गांधी। देखिए, भारत में लगातार 2 बार उपराष्ट्रपति कौन रहा? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। मोहम्मद हामिद अंसारी क्रम के हिसाब से कौन से उपराष्ट्रपति थे? 12वें। उपराष्ट्रपति के चुनाव में उम्मीदवार के नामांकन के लिए निर्वाचन मंडल में कम से कम कितने अनुमोदन आवश्यक होते हैं? 20। उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधी विवाद कौन देखता है? सर्वोच्च न्यायालय। उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष। उपराष्ट्रपति पद हेतु कम से कम कितनी आयु होती है? 35 वर्ष। संविधान के किस अनुच्छेद में उपराष्ट्रपति का वर्णन है? अनुच्छेद 63 में। उपराष्ट्रपति किस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राज्यसभा का। देखिए आगे, भारत के उपराष्ट्रपति की तुलना किस देश के राष्ट्रपति से की जा सकती है? संयुक्त राज्य अमेरिका से। राज्यसभा का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? उपराष्ट्रपति। राज्यसभा की बैठकों का सभापति कौन होता है? उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति का चुनाव कैसा होता है? अप्रत्यक्ष। उपराष्ट्रपति के चुनाव हेतु कौन सी प्रणाली अपनाई जाती है? एकल संक्रमणीय प्रणाली। उपराष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। ठीक है, भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव कौन करता है? संसद के दोनों सदन। उपराष्ट्रपति अपना त्यागपत्र किसे देता है? राष्ट्रपति को। उपराष्ट्रपति अपने मत का प्रयोग कब करता है? मतों के बराबर रहने की स्थिति में। भारत के प्रथम उपराष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कार्यकाल समाप्त होने से पहले राष्ट्रपति को हटाने का अधिकार किसको है? संसद को। किस सदन में उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने का प्रस्ताव रखा गया? राज्यसभा में। देखिए नेक्स्ट है आपका, वर्तमान में राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी है? 245। राज्यसभा की प्रत्येक राज्य के प्रतिनिधियों का चुनाव कौन कराता है? विधानसभा के निर्वाचन सदस्य। राज्यसभा में राज्यों का प्रतिनिधित्व किस पर निर्भर करता है? राज्य की जनसंख्या पर। राज्यसभा में किस राज्य के प्रतिनिधियों की संख्या सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश। राज्यसभा में सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? होता है 6 वर्ष। राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है? 30 वर्ष। ठीक है, देन किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता? राज्यसभा को। ठीक है, लोकसभा में राज्यसभा में गण पूर्ति संख्या क्या है? कुल सदस्य का संख्या का 1/10 भाग। वह कौन सा सदन है जिसका अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं हो सकता? राज्यसभा। लोकसभा द्वारा पारित धन विधेयक राज्यसभा को प्राप्त होने के कितने दिन बाद तक लोकसभा को लौटाया जा सकता है? 14 दिन बाद। राज्यसभा एक स्थायी सदन है क्योंकि यह कभी भी भंग नहीं होता और इसके 1/3 सदस्य प्रति 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। राज्यसभा के सदस्यों को नामित करने का अधिकार किसको है? राष्ट्रपति को। राज्यसभा का पहली बार गठन कब हुआ? 3 अप्रैल 1952 को। राज्यसभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 13 मई 1952 को। भारत में किसकी स्वीकृति के बिना कोई भी सरकार खर्च नहीं कर सकती? संसद। राज्यसभा के सभापति की अनुपस्थिति में राज्यसभा का संचालन कौन करता है? उपसभापति। राज्यसभा के द्वितीय चुनाव की अधिसूचना कौन जारी करता है? निर्वाचन आयोग। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट है लोकसभा अध्यक्ष का चुनाव कौन करता है? लोकसभा सदस्य। लोकसभा का स्थायी अध्यक्ष कौन नियुक्त करता है? राष्ट्रपति। लोकसभा का अध्यक्ष अपना त्यागपत्र किसको देता है? लोकसभा उपाध्यक्ष को। लोकसभा का सचिवालय किससे नियंत्रित होता है? लोकसभा अध्यक्ष से। भारत के प्रथम लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? जीवी मावलंकर। भारतीय संसद के दोनों सदस्यों के संयुक्त अधिवेशन की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा अध्यक्ष।
लोकसभा में किसी विधेयक को धन विधेयक के रूप में कौन प्रमाणित करता है? लोकसभा अध्यक्ष। किस समिति का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है? नियम समिति। लोकसभा महासचिव की नियुक्ति कौन करता है? लोकसभा स्पीकर। किस स्पीकर के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाया गया? के.एस. हेगड़े। लोकसभा का जनक किसे माना जाता है? जी मावलंकर को। लोकसभा के प्रथम अध्यक्ष कौन थे? आनंद श्याम अयंगर। किस लोकसभा अध्यक्ष का कार्यकाल सबसे लंबा रहा? बलराम जाखड़। लोकसभा के अध्यक्ष या उपाध्यक्ष की अनुपस्थिति में लोकसभा की अध्यक्षता कौन करता है? लोकसभा का वरिष्ठ सदस्य। राष्ट्रमंडल अध्यक्षों के सम्मेलन का पदेन महासचिव कौन होता है? लोकसभा महासचिव। भारत के लोकसभा अध्यक्ष किस देश के हाउस ऑफ कॉमन्स के अध्यक्ष की तरह होते हैं? होते हैं इंग्लैंड के। भारत की प्रथम महिला लोकसभा अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। जवाहरलाल नेहरू के बाद भारत के प्रथम प्रधानमंत्री कौन बने? गुलज़ारी लाल नंदा। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका की शक्ति किसके पास होती है? प्रधानमंत्री के पास। सबसे कम आयु में प्रधानमंत्री कौन बने? राजीव गांधी। लोकसभा में बहुमत दल का नेता कौन होता है? प्रधानमंत्री। किस प्रधानमंत्री की नियुक्ति के समय वे किसी भी सदन के सदस्य नहीं थे? एच.डी. देवगौड़ा। कौन से प्रधानमंत्री एक दिन संसद नहीं गए? चौधरी चरण सिंह। यथार्थ कार्यपालिका की समस्त सत्ता किसमें निहित होती है? मंत्रिपरिषद में। संघीय मंत्रिपरिषद के मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं? लोकसभा के। भारत में किसी भी सदन का सदस्य बने बिना कोई व्यक्ति प्रधानमंत्री पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? 6 माह तक। संविधान के किस अनुच्छेद में मंत्रिपरिषद की नियुक्ति व पदच्युति का प्रावधान है? अनुच्छेद 75 के। मंत्रिमंडल का गठन कौन करता है? केंद्रीय मंत्री। स्वतंत्र भारत के प्रथम कानून मंत्री कौन थे? डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर। संसद में मंत्रिपरिषद कौन सा प्रस्ताव रख सकती है? विश्वास प्रस्ताव। मंत्रिपरिषद के सदस्यों को गोपनीयता की शपथ कौन दिलाता है? राष्ट्रपति। भारत के मंत्रिपरिषद में अधिकतम सदस्य कहाँ से लिए जाते हैं? लोकसभा से। स्वतंत्र भारत के प्रथम अंतरिक्ष प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? प्रतिरक्षा मंत्री कौन थे? सरदार पटेल। स्वतंत्र भारत के प्रथम वित्त मंत्री कौन थे? डॉक्टर जॉन मथाई। नेक्स्ट देखो बच्चों, नेक्स्ट है आपका निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग का गठन कौन करता है? राष्ट्रपति। प्रत्यक्ष निर्वाचन क्या है? जनता द्वारा मतदान। निर्वाचन आयोग का गठन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? अनुच्छेद 324। भारत की निर्वाचन पद्धति किस देश से ली गई है? ब्रिटेन से। मतदाताओं के पंजीयन का उत्तरदायित्व किसका है? निर्वाचन आयोग का। निर्वाचन आयोग का चेयरमैन कौन होता है? मुख्य निर्वाचन आयुक्त। भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे? सुकुमार सेन। भारत में सार्वजनिक मताधिकार के आधार पर प्रथम चुनाव कब हुआ? 1952 में। भारत में पहली बार महिलाओं को मताधिकार कब प्राप्त हुआ था? 1989 में। भारत में मतदान की आयु न्यूनतम आयु क्या है? 18 वर्ष। लोकसभा विधानसभा में किसी चुनावी प्रत्याशी की जमानत राशि कब जब्त कर ली जाती है? मतदान का 1/6 भाग मतदान प्राप्त नहीं करने पर। निर्वाचन आयोग की नियुक्ति कितने वर्ष के लिए की जाती है? 5 वर्ष के लिए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त तो उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। विधान परिषद के चुनाव का संचालन कौन करता है? निर्वाचन आयोग। दिनेश गोस्वामी समिति किससे संबंधित है? निर्वाचन आयोग से। चुनाव के दौरान राजनीतिक दलों के लिए आचार संहिता कौन तैयार करता है? निर्वाचन आयोग। देखिए नेक्स्ट है संविधान का संरक्षक व व्याख्याकार कौन है?
सर्वोच्च न्यायालय संविधान के किस भाग में संघीय न्यायपालिका उल्लेख है? भाग 5 में। किस अधिनियम के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय की स्थापना हुई? रेगुलेटिंग एक्ट 1773। उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीशों की संख्या में वृद्धि करने का अधिकार किसको है? संसद को। वर्तमान में सर्वोच्च न्यायालय में मुख्य न्यायाधीश सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? 31, और इसमें 3 और ऐड हो चुके हैं बच्चों, 31 + 3, तो टोटल जो है 34 है। ठीक है, चलिए। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति। कौन करता है? राष्ट्रपति। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की सेवानिवृत्ति की आयु क्या है? 65 वर्ष। सर्वोच्च न्यायालय का गठन एवं उसकी शक्तियां न्यायाधीशों को हटाने की विधि किस देश के संविधान से ली गई है? अमेरिका से। क्या सेवानिवृत्ति के पश्चात सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश किसी की जगह वकालत कर सकता है? नहीं। किस अनुच्छेद में उच्चतम न्यायालय को परामर्शदाता बनाया गया है? अनुच्छेद 143। न्यायिक पुनर्विलोकन का अधिकार किसे है? स्वतंत्र। सर्वोच्च न्यायालय के जजों का वेतन किससे आहरित होता है? संचित निधि से। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को उसके पद से कैसे हटाया जा सकता है? महाभियोग द्वारा। भारत के प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे? हरिलाल जे कानिया। किस अनुच्छेद के अंतर्गत संविधान सर्वोच्च न्यायालय को अभिलेख न्यायालय का स्थान प्रदान करता है? अनुच्छेद 129। नेक्स्ट है पंचायती राज बच्चों। देखिए, ये है संविधान के किस भाग में पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन है? भाग 9 में। पंचायती राज व्यवस्था किस पर आधारित है? सत्ता के विकेंद्रीकरण पर। पंचायती राज का मुख्य उद्देश्य जनता को प्रशासन में भागीदार योग्य बनाना। किसके अंतर्गत पंचायती राज व्यवस्था का वर्णन? नीति निर्देशक सिद्धांतों के। संविधान के किस संशोधन द्वारा पंचायती राज संस्थाओं को संवैधानिक दर्जा दिया गया? 75वें संविधान संशोधन। 75वें संविधान कौन सी अनुसूची जोड़ी गई थी? 11वीं। पंचायती राज संस्थाओं के निर्वाचन हेतु कौन उत्तरदायी है? राज्य निर्वाचन आयोग। भारत में पंचायती राज अधिनियम कब लागू हुआ? 25 अप्रैल 1993। सर्वप्रथम पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू है? नागौर जिले में, नागौर राजस्थान जिले में। नागौर जिले राजस्थान में। राजस्थान में पंचायती राज व्यवस्था कहाँ लागू की गई? 1959 को नागौर जिले के राजस्थान में। देश के सामाजिक एवं सांस्कृतिक उत्थान के लिए कौन सा कार्यक्रम चलाया गया? सामुदायिक विकास कार्यक्रम। भारत में सामुदायिक विकास कार्यक्रम कब आरंभ हुआ? 2 अक्टूबर 1952 को। राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अध्यादेश किसके द्वारा मंजूर किया जाता है? विधानमंडल द्वारा। राज्य सरकार को कौन भंग कर सकता है? राज्यपाल। राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल। राज्यपाल की मुख्य भूमिका क्या है? केंद्र व राज्य के मध्य की कड़ी। किसी राज्य के राज्यपाल को शपथ ग्रहण कौन कराता है? उस राज्य का मुख्य न्यायाधीश। किसी राज्य में राज्यपाल शासन लागू किया जा सकता है? जम्मू कश्मीर में। भारत के किस राज्य में प्रथम महिला राज्यपाल बनी? उत्तर प्रदेश। जम्मू कश्मीर के संविधान के अनुसार अधिकतम कितने समय के लिए राज्यपाल शासन लागू सकता है? बट अब जो जम्मू कश्मीर पूर्ण राज्य का दर्जा मिल चुका है, तो अब इसमें ऐसा कुछ नहीं है बच्चों। जम्मू कश्मीर का सदर रियासत पद नाम बदलकर कब राज्यपाल कर दिया गया? 1965 में कर दिया गया था। राज्य सरकार को भंग कौन कर सकता है? राज्यपाल की सिफारिश पर राष्ट्रपति। बच्चों, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। ठीक है, ये संविधान के जो है आपके इंपॉर्टेंट 1 लाइन क्वेश्चन थे। ये आपके किसी न किसी एग्जाम में ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं बच्चों। ठीक है।